हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज एक नए सवाल के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको परीक्षा के लिए सफलता के लिए है, तो ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन है कि यदि कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा बराबर एम तथा कॉस अल्फा बटा में साइन बीटा बराबर एन, तो सिद्ध करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। तो चलिए हम एलएचएस से ले लेते हैं। हमको एलएचएस से इतना ये आरएचएस लाना है, तो इस एलएचएस यानी बाएं पक्ष को हम उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है मेरा एलएचएस? तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो चलिए एम का मान मेरा देखिए कितना है, कॉस अल्फा बाटा में कॉस बीटा। तो एम की जगह हमने लिख दिया कॉस अल्फा बाटा में कॉस बीटा, और एम पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर कर दिए, प्लस एन का मान आपका देखिए कॉस अल्फा बाटा साइन बीटा है। तो इस एन की जगह हम कॉस अल्फा बाटा में साइन बीटा लिख देंगे, और एन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर डाल देंगे, और इंटू आपका क्या है, इसको पूरा हम ब्रैकेट में कर देते हैं, और इंटू में हमारा कॉस स्क्वायर बीटा है। तो कॉस स्क्वायर बीटा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को हम इसी तरह छोड़ दे रहे हैं। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया, तो एम की जगह ये वाला मान रखा, यहाँ रख दिया, एम पर स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, प्लस एन का स्क्वायर है तो एन का मान हमारा ये है कॉस अल्फा बटा साइन बीटा, और एन पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और कॉस स्क्वायर बीटा को हम इसी तरह लिख दिए। अब क्या करते हैं, ये स्क्वायर दोनों पर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में कॉस स्क्वायर बीटा, अब प्लस ये स्क्वायर इस पर भी है दोनों पर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में साइन स्क्वायर बीटा, और इंटू में आपका कॉस स्क्वायर बीटा है। अब देखिए काम करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा मेरा कॉमन आ रहा है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्योंकि दोनों जगह ना कॉस स्क्वायर अल्फा है इसलिए कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1 बाटा में कॉस स्क्वायर बीटा, अब प्लस यहाँ भी 1 बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और इंटू में आपका ये कॉस स्क्वायर बीटा तो चल रहा है। अब क्या करते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ एलसीएम ले लिए तो कॉस स्क्वायर बीटा से भाग दिए इसमें, तो साइन स्क्वायर बीटा बच गया, और 1 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा, आप प्लस साइन स्क्वायर बीटा से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा बच जाएगा, इससे भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब क्या करते हैं, यहां आइए, कॉस स्क्वायर अल्फा को रहने दे रहे हैं हम, और इंटू इसका वैल्यू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बाटा में आपका कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और गुने कॉस स्क्वायर बीटा है आपका। कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा, अब बाटा में बच गया साइन स्क्वायर बीटा बराबर ये स्क्वायर दोनों पर है कॉस अल्फा बाटा में साइन बीटा, पूरा पर स्क्वायर कर दीजिए, और कॉस अल्फा बाटा साइन बीटा का वैल्यू कितना है, एन है, इसके जगह हम एन लिख दिए और इस पर स्क्वायर स्क्वायर लिख दिए, और इतना हमारा एन स्क्वायर आ गया। यानी इसको इस एलएचएस को लिए सॉल्व करते करते हम एन स्क्वायर ला दिए, और ये मेरा आरएचएस हो गया, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है
और यदि मीनार और खंबे के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये हाइट एंड डिस्टेंस से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मीनार और खंबे की बात करें तो मीनार और खंबे की कंपेयर की जाए तो मीनार बड़ा होगा। मीनार और की तुलना अगर हम पहाड़ से करें तो पहाड़ की ऊंचाई हम बड़ा कहेंगे। तो यहाँ मीनार और खंबा है तो इसमें किसकी ऊंचाई बड़ा कहेंगे तो मीनार की। तो चलिए एक मीनार हो गया आपका, ठीक है। एक मीनार है जो 10 मीटर ऊंचे खंभे की चोटी पर, तो जहां मीनार खड़ा है वहीं से आधार लेते हुए एक 10 मीटर ऊंचा मेरा खंभा है। 10 मीटर ऊंचा मेरा क्या है, खंभा है। और खंभे की चोटी पर ही मीनार जो है, पूरा मीनार जो है वो क्या बनाती है, समकोण बनाती है। यानी मीनार के द्वारा इसके चोटी पर, खंभे की चोटी पर क्या बनता है, समकोण। तो चलिए मीनार के द्वारा देखिए कैसे समकोण बनाया जा रहा है। यहां से इसको ऐसे मिलाइए और यहां से आप इसको यहां पर मिला दीजिए तो देखिए ये 90 डिग्री का आपका कोण बना देता है। वही कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी आपका एक मीनार है और सी डी आपका जो है खंबा है और खंबे की चोटी पर मीनार जो है क्या बनाता है, समकोण बनाता है। इस मीनार के द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। और उसके बाद कहता है कि यदि मीनार और खंबे के बीच की दूरी, यानी मीनार और खंबे के बीच की दूरी कितनी है तो 20 मीटर है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई हमने मान लिया क्या चीज, h। अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बीडी के समानांतर यहां सी से एक रेखा खींचेंगे जो आपको यहां ई पे आके मिलता है, ठीक है। अगर यहां पर देखिएगा ये 90 है तो ये पूरा 90 है। तो अगर हम एक कोण को थीटा मानते हैं तो पूरा 90 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझिएगा कि यहां पर मैंने क्या किया कि बीडी के समानांतर सी से एक रेखा खींचा जो ए बी को आके ई पर मिला और यहाँ पूरा 90 बन रहा है। तो मान लीजिए हमने इतना कोण, सिर्फ इतना कोण हमने क्या माना, थीटा। इतना कोण हमने क्या माना, थीटा। और पूरा मेरा कोण जो है, पूरा मेरा जो कोण है वो क्या है आपका 90। पूरा कोण 90 है तो 90 में से ये जो कोण माने हैं थीटा घटा दिए तो ये वाला कोण मेरा क्या निकल गया, 90 माइनस थीटा। आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इससे आपका एक आयत बन जाता है। तो अगर ये आपका 10 मीटर है तो ये दूरी भी आपका जो ई बी है आपका 10 मीटर होगा। बीडी आपका 20 मीटर है तो ये भी आपका क्या होगा, 20 मीटर होगा। अब रहा ए की बात, तो पूरा ऊंचाई जो है मेरा मीनार की, पूरा जो ऊंचाई है, कलम नीचे गिर गया था, ये पूरा ऊंचाई जो है हमारा वो क्या है, h है। तो देखिए तो पूरे h में से ये वाला दूरी घटा देंगे तो यही का मान निकल जाएगा h माइनस मेरा कितना, 10 मीटर। ठीक है, h माइनस आपका 10 मीटर हो जाएगा, h माइनस 10 मीटर। समझ आया। यानी पूरी ऊंचाई मेरी h मीटर है, ये पूरी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। तो पूरा में से ये वाला घटा देंगे 10, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 है। तो पूरा में से ये घटा देंगे, यानी h में से ये घटा देंगे तो ये मेरी ए की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। तो चलिए शॉर्टकट में इसका जो है सिद्धांत हम लिख लेते हैं। क्या क्या है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, कॉमा खंभे की ऊंचाई सी डी बराबर मैंने मान लिया, माना क्या हो तो दिया हुआ है सी डी, मान लिया कितना, 10 मीटर। अच्छा, मीनार और खंभे के बीच की दूरी जो बीडी है वो आपका दिया हुआ है कितना, 20 मीटर दिया हुआ है। और कोण ए सी बी बराबर आपका कितना है, 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, जब कोण ए सी बी 90 है तो हमने कहा कि इस कोण को थीटा माना है, कोण बी सी ई। तो कोण बी सी ई बराबर थीटा माना, इसलिए कोण ए सी ई आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इतना काम हम शॉर्टकट में कर लिए। अब क्या करते हैं कि देखिए यहां से मेरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर मीनार है वो सीधा खड़ा है
और इसके समानांतर हमने यहाँ रेखा खींचा है, तो जब ये 90 है तो यहाँ भी मेरा क्या होगा, 90 होगा। तो देखिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज बीईसी में, घबराइएगा नहीं, मीनार सीधा खड़ा है जमीन पर, तो यहाँ 90 है ही, तो इसके समानांतर हमने रेखा खींचा तो ये 90 होगा ही। इसलिए एक समकोण त्रिभुज मेरा बीईसी बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज मेरा ये देखिए बन रहा है एईसी, क्योंकि यहाँ भी तो 90 हुआ। ठीक, तो क्या करते हैं, अब हम समकोण त्रिभुज बीईसी में लेते हैं, समकोण त्रिभुज बीईसी में लेते हैं, बीईसी में, समकोण त्रिभुज बीईसी में। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा आप लोग पढ़े होंगे कि लंब होता है, और ये आधार, और ये जो 90 है इसके सामने वाली भुजा, इस 90 के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है। तो अगर हम tan थीटा लेते हैं तो थीटा के अनुसार लंब हमारा बी होगा और आधार क्या होगा, मेरा ईसी होगा। तो हमने tan थीटा ले लिया, तो tan थीटा में लंब हमारा क्या हुआ, बीई, थीटा के सामने लंब बी और आधार क्या हुआ मेरा ईसी। अब tan थीटा या tan थीटा बराबर बी का मान मेरा कितना है, तो बी का मान 10 है और इसी का मान कितना है, तो 20 है। यहाँ 20 लिख दिया और एक बार में नीचे 2 बार में घटा दिया, 1/2 हो गया और ये मेरा समीकरण 1 बन गया। अब हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज एईसी में लेना है, तो एईसी में लेंगे, हमें पूरे मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी एच का मान निकालना है। एच का मान निकल गया, पूरी ऊंचाई हमारी मीनार की निकल जाएगी। तो पुनः क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज हम क्या लेते हैं, एईसी में जब लेते हैं तो देखिए एईसी में ले रहे हैं, तो कोण मेरा यहाँ बन रहा है 90 - थीटा, तो इस कोण के सामने वाला ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 90 के सामने हमारा ये भुजा कर्ण हो गया। तो हम tan क्या लेते हैं, 90 - थीटा। तो tan 90 - थीटा लेते हैं, तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला ये ए लंब हो गया, ए लंब हो गया, और आधार मेरा क्या हो गया, ईसी हो गया। चलिए आधार हमने ईसी लिख दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan 90 - थीटा, tan का पूरक क्या होता है, कॉट, यहाँ कॉट थीटा हो गया, और ए का मान क्या है मेरा, देखिए h - 10, ए का मान h - 10 और इसी का मान क्या है मेरा 20। अच्छा, अब देखिए काम करते हैं। अब आप सोचिएगा कि कॉट थीटा है, यहाँ tan थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा का उल्टा पढ़े होंगे 1/tan थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, या इस कॉट थीटा के जगह हम लिख रहे हैं 1 में क्या चीज, tan थीटा बराबर ये हमारा h - 10 है, h - 10 लिख दिए, और बाटा में हमारा 20 है, तो हमने क्या लिख दिया 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वैसे भी 1 और बाटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, tan का मान रख दीजिए, कितना है आपका 1/2, 1 तो हमने ये लिख दिया, और इस tan का मान कितना है 1/2 लिख दिए, बराबर h - 10, अब बाटा में क्या कर दिए 20। अब देखिए क्या होगा, ये उलट के 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2, क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 है, 1/2 साथ में है, ये दोनों साथ में है, तो इस 1 के नीचे भी क्या छिपा होगा आपका, इस 1 के भी नीचे आपका 1 क्या होगा, छिपा होगा। तो 1/1 अब पलट के 2 ऊपर गया और नीचे आ गया 1, तो क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 2 बन गया, अब बराबर h - 10, अब बाटा में क्या हो गया 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा h - 10 अब बराबर क्या हो गया 20 दूनी 40, और h बराबर निकाल देंगे तो 40 + 10 यानी कितना हो गया 50 मीटर, क्योंकि ये -10 उधर चला गया प्लस में, तो h बराबर 50 मीटर, यानी आपकी मीनार की ऊंचाई निकल गई कितनी 50 मीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप समझने का प्रयास भी करेंगे। थैंक यू सो मच।